वहीं तेलंगाना के नलगोंडा में कांग्रेस के एक नेता ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर कुछ लोगों को पीट दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये पूरा हंगामा वहां के एक सिनेमा हॉल में हुआ, जहां कांग्रेस नेता को किसी बात पर इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर 3 लोगों को पीट दिया। हालांकि वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग नहीं माने। उन्होंने कभी थप्पड़ बरसाए तो कभी लात से उन लोगों को मारा। इस हंगामे को देखकर कई लोग वहां जुट गए। बाद में पुलिस ने किसी तरह उन्हें शांत कराया, लेकिन इसके साथ ही हंगामा करने पर पुलिस ने आरोपी नेता और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं डॉनबास में रूस को जीतता देख पुतिन के खिलाफ बीते 3 महीनों से एकजुट पश्चिमी देशों के बीच अब दरार दिखने लगी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और यूक्रेन की ये जंग जल्द थमने नहीं वाली और खुद यूक्रेन कई बार मान चुका है कि युद्ध इस साल तक तो चलेगा ही। ऐसे में कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जंग लंबी खिंचती देख अमेरिका और उसके साथी देशों की एकता में फूट पड़ने लगी है और ऐसा लग रहा है कि वो जंग से खींच गए हैं। जबकि जंग की शुरुआत से वो रूस को आंखें दिखा रहे थे और एक सुर में यूक्रेन की बहादुरी के गुण गा रहे थे, लेकिन 3 महीने बाद भी जब युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा तो रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी देश 2 धड़ों में बटे हुए दिखने लगे हैं। एक धड़ा है अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देशों का, जो हर कीमत पर यूक्रेन में रूस को हारते हुए देखना चाहता है और इसके लिए ये देश खुलकर यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं, रूस पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं और उससे गैस खरीदनी भी बंद कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी देशों की एकजुटता डोलने लगी है, क्योंकि दूसरी तरफ यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे नेटो के बड़े देश जंग से तौबा करने के मूड में नजर आ रहे हैं। बल्कि इन तीनों देशों ने तो पिछले महीने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करने की बात तक कह दी थी। यहां तक कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जंग छिड़ने से पहले रूस और यूक्रेन को समझाने में लगे थे। जंग छिड़ने के बाद वो सीन से लगभग गायब ही हो गए और जर्मनी और इटली तो रूस के इतने मोहताज हैं कि उससे गैस खरीदनी बंद ही नहीं कर पा रहे। मतलब रूस से गैस खरीदकर यूरोप के देश गाहे बगाहे यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मदद ही कर रहे हैं। यूरोप तेल और गैस की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए रूस के इतने भरोसे है कि अब तक यूरोपियन यूनियन लाख कोशिश के बावजूद रूस के तेल पर पूरी तरह बैन नहीं लगा पाया है और रूस की गैस पर प्रतिबंध का नंबर तो बाद में आएगा। लेकिन यूरोप से ज्यादा रूस के रडार पर अमेरिका है। इस जंग में रूस का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका ही है और रूस भले ही लड़ यूक्रेन से रहा है, लेकिन उसकी नजर अमेरिका पर है और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बार बार बदलते बोल यूक्रेन तो क्या रक्षा विशेषज्ञों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वैसे तो बाइडेन पुतिन को युद्ध अपराधी बता चुके हैं और मार्च में तो उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिससे लगा था कि वो रूस में पुतिन को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने इस बयान पर खुद ही सफाई पेश कर दी। और अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख में कहा कि हम नेटो और रूस के बीच जंग नहीं चाहते। अमेरिका रूस में पुतिन को सत्ता से हटाने की कोशिश नहीं करेगा और ये तो यूक्रेन खुद कई बार कह चुका है कि जब तक रूस में पुतिन कुर्सी पर बैठे हैं तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। अमेरिका एक तरफ कहता है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन वो यूक्रेन को ऐसे हथियार भी नहीं दे रहा जो जंग को आर या पार लगा दें और सीधे सीधे रूस का काम तमाम कर दें। जो बाइडेन साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन को अमेरिका के दिए हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के अंदर मौजूद रूस के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए होगा। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका वाकई यूक्रेन को जिताना भी चाहता है, क्योंकि जब रूस युद्ध में किसी भी दायरे को नहीं मान रहा तो अमेरिका क्यों यूक्रेन को एक सीमित जंग लड़ने पर मजबूर कर रहा है। बल्कि खुद यूक्रेन कहता आ रहा है कि पश्चिमी देश उससे वादे तो खूब कर रहे हैं लेकिन उन्हें निभा कम रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों को इसके पीछे कई वजहें दिख रही हैं। इनमें एक वजह है पिछले साल अफगानिस्तान से हुई अमेरिका और नेटो की वापसी, जिसने उनकी ऐसी भद पिटवा दी कि अब नेटो देश रूस जैसे ताकतवर दुश्मन से सीधे सीधे भिड़ने के लिए तैयार ही नहीं। वो बरसों तक अफगानिस्तान में लड़ने के बाद तुरंत एक नई जंग में उलझना नहीं चाहते। पश्चिमी देशों की धीरे धीरे यूक्रेन से दूर होने की एक दूसरी बड़ी वजह है उनके यहाँ लोगों का बढ़ता गुस्सा। जंग के कारण पैदा हुए खाने के संकट और महंगाई की वजह से यूरोप के देशों की खुद की हालत खराब है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। वो बस इस इंतजार में है कि कब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की हिम्मत जवाब दे और जैसे ही लोहा गर्म हो वो उस पर हथौड़ा मार दें। यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप बर्बाद हो सकता है। युद्ध यूक्रेन में चल रहा है लेकिन इसका असर पूरे यूरोप पर पड़ रहा है। 24 फरवरी को जब पुतिन की सेना ने यूक्रेन में जंग शुरू की थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह युद्ध इतना लंबा चलेगा और 3 महीने बाद भी यूक्रेन जलता रहेगा। वहां बम बरसते रहेंगे और मिसाइलें गिरती रहेंगी। इस जंग की आग से यूरोप भी नहीं बच पाया। फर्क बस इतना है कि यूक्रेन में लोग हथियारों से मर रहे हैं और यूरोप के बाकी देशों में भूख से।
एक रिसर्च में दावा किया गया कि यूरोप में तेल, गैस और खाने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। रिसर्च ये भी कहती है कि यूरोप का सबसे बुरा वक्त जल्द आ सकता है। पश्चिमी देशों ने जब रूस पर बैन लगाया था तो उन्होंने ना आने वाले वक्त के बारे में सोचा और ना ही यूरोप के बारे में, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूरोप पर युद्ध, भूख और ऊर्जा संकट तीनों एक साथ आए। यूरोप के कुछ गिने चुने देश ही रूस के साथ खड़े हैं और ज्यादातर देश उसके खिलाफ हैं, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यूरोप के लोगों में इसकी वजह से गुस्सा भी है। वो अमेरिका और पश्चिमी देशों से नाराज बताए जा रहे हैं। रिसर्च में बताया गया कि रूस पर जो प्रतिबंध लगे उनसे उसे खास नुकसान नहीं हुआ, उल्टा चीन को फायदा मिला और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। यही नहीं, दावा किया गया यूरोप में 2015 के बाद सबसे बड़ा खाद्य संकट पैदा हो चुका है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दुनिया के 2 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं। रही बात ऊर्जा संकट की, तो यूरोप के लिए इससे निकलना नामुमकिन लग रहा है। इस मामले में यूरोप खुद भी बंटा हुआ है, क्योंकि कुछ देश रूस से तेल और गैस लेना बंद नहीं कर पा रहे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग के डर सताने लगा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से राजस्थान कांग्रेस के विधायकों को 2 बसों में बिठाकर उदयपुर भेज दिया गया। गायक सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उनकी मौत हमले के 15 मिनट के बाद ही हो गई थी। दिल्ली में कुछ संगठनों के लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पाकिस्तान से भारत में आए ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को नागरिकता देने की मांग उठाई। हमें आश्वासन मिला है कि नागरिकता भी देंगे। यूक्रेन वॉर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूक्रेनी सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी सेना का यह दावा है कि रूसी टैंक को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। तो रूसी टैंक को तबाह करने का बड़ा दावा पेश किया गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तबाही का ये मंजर, तबाही का ये आलम, ये तस्वीरें। यूक्रेनी सेना ने बड़ा दावा पेश किया है। यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा कि रूसी टैंक को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया। बात करेंगे बिहार की। सीवान से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पूजा कराने को लेकर 2 परिवारों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। बताया गया कि एक घर में जिस पंडित ने पूजा कराई वो किसी दूसरे पंडित का इलाका था, जिस पर विवाद शुरू हो गया। और इसी बात को लेकर दूसरे पंडित के घर की खिड़कियों पर दनादन पत्थर चलने लगे। कांच टूटने की आवाज आती रही, लेकिन सामने वाला पक्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लोग घरों में दुबक गए, बड़े बड़े पत्थरों से हमले होते रहे। दूसरे पक्ष ने अपने घर से पूरी घटना का वीडियो बना लिया और फिर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने आकर बीच बचाव किया, तब कहीं जाकर ये मामला शांत हो पाया। सीवान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो गया। हालांकि इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। वहीं बिहार के बगहा से भी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूब लाठी डंडे चले। बताया गया है कि इसी मुद्दे पर एक पक्ष के कुछ लोग दूसरे के घर मारपीट करने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद तो वहां पर हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस दौरान जो भी उनके सामने आया वो उस पर लाठी डंडे बरसाने लगे। गुस्साई भीड़ ने मोटरसाइकिल तक को नहीं छोड़ा और उसे भी तोड़ डाला। दोनों पक्षों में तब तक लाठी डंडे चलते रहे जब तक कि पुलिस वहां नहीं पहुंच गई। हालांकि तब तक इस झगड़े में 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया गया कि ये झगड़ा 2 पड़ोसियों के बीच जमीन को लेकर है। खबर है कि जिले